नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विशेष बात बताने वाली हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है और जानकारी रखना, आपको समझ पैदा करना बहुत जरूरी है। पिछले 1-2 साल की एक पेशेंट की बात है। उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस था और ब्लड का स्टूल होता था। बहुत जगह से उसमें परेशान हो गए। मेरे द्वारा उन्हें संपर्क हुआ तो मैंने उसे नेचुरोपैथ के द्वारा पहले ब्लड स्टूल को बंद करा दिया बिना कोई मेडिसिन का। उसके बाद उसको मैंने मेडिकेशन चालू किया कि आगे ये रोटेट ना करे और उसके जो इंटेस्टाइनल है और जो उनका स्ट्रेंथिंग है वो अच्छा बना रहे। अब ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप जब भी पेशेंट बन के आए हैं तो आप अपनी मर्जी और दवा से एक बार बंद हो गया या किसी तरह एक बार आपका बंद हो गया तो आप ये मत समझो कि बार बार मैं दवा खा के इसे बंद कर लूंगा, ये बहुत मुश्किल है। उसके बाद जब उनको मेडिसिन दिया तो बहुत अच्छा 6 महीने तक उन्होंने रहा। उसके बाद मैंने उन्हें कहा था कि नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना है, आपको पूरे साल भर परहेज में चलना है और जो मैं आपको डाइट बता रही हूँ उसमें चलना है। 6 महीने तक तो बहुत अच्छा किया, एकदम ठीक हो गए। रुड़की के विद्यार्थी थे, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट, ब्रेनिस्ट स्टूडेंट थे। लेकिन आज उनकी हालात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आज उनकी हालात ये है कि पतंजलि में चले गए हरिद्वार में और आपका गुरुकुल कांगड़ी में चले गए और कहाँ कहाँ न जाने रुड़की में उन्होंने दिखाया, हर जगह पैसे बर्बाद हो रहे हैं। ये बताने का मकसद ये है कि आज तक उन्हें ब्लड स्टूल बंद नहीं हो पा रहा। मेरे परहेज को उन्होंने तोड़ा। एक बार आप अपने शरीर को स्क्रैच कर डाले और दोबारा किसी तरह आपका मैनेजमेंट करके ठीक किया गया तो आप फिर से उसे तोड़े हैं, तो ये आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये दवा, चिकित्सक, साधु, संत, मेडिटेशन, अब आप सोचेंगे हम करेंगे तो हो जाएगा। अब आपकी जिंदगी में वही प्रैक्टिस करनी होगी, सात्विक, सादा, एकदम से नॉर्मल बिहेव रखना पड़ेगा। अब उन पेशेंट की हालात ये है, अभी पिछले दिनों में मुझे बताया था कि अब बहुत अच्छा है, अब वो मेडिटेशन कर रहा है और सब चीज ठीक ठाक है। लेकिन ये सावन भादों का सीजन ऐसा होता है ना, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं, पाइल्स के पेशेंट हैं, अल्सर के पेशेंट हैं, बहुत ही घातक है। और सभी रोगी के लिए सावन भादों बहुत मुश्किल पैदा करने वाला ये सीजन है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आपको कोई रोग एक बार कंट्रोल हो गया तो इस 2 महीने में आपको सावधान रहना है। और जब कंट्रोल हो गया तो आप अपने मनमानी और अपनी शक्ति मत दिखाइए आप कि मैं ठीक हो गया, ये मेरी कारण ठीक हुआ है। ये सिर्फ प्रकृति के कारण, प्रकृति का नियम आपने फॉलो किया इसलिए ठीक हुआ। जैसे उल्लंघन किया फिर आप वहीं चले आए। एक बार धागा टूट पड़ती है ना तो गठान पड़ती है, जोड़ने के बाद वो कभी फ्रेश नहीं हो सकता। उसी तरह आपका भी ऑर्गेन्स है। 20 साल तक ये केस इस कैंडिडेट का आया कैसे, आप ये समझिए। बचपन से 12 साल तक फास्ट फूड, पैक्ड फूड से पूरे अपने आप को, शरीर को भर दिया। और अल्सरेटिव कोलाइटिस आता कब है आप ये जानिए, जब आप 10-12 साल तक पैक्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, मैगी, पिज्जा, मोमो, ये कंटिन्यू आप लेते हैं। अब मान लीजिए कि महीने में 2 दिन गैप कर दिया तो वो ऐसा नहीं है कि आपने कभी कभी लिया, वो कंटिन्यू हो गया। तो ये रिजल्ट कब निकलता है आप सभी को समझने की जरूरत है। आप सब बच्चे जो आज देख रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं ना, आप पैक्ड फूड और नूडल्स बिल्कुल बंद करें। मंथ में 1 डेज देने का आप एक रूटीन डाल सकते हैं। लेकिन आप सप्ताह में 7 दिन दे रहे हैं और 1 दिन गैप कर रहे हैं तो इसका नतीजा यही होगा कि 18, 19 से 25 साल तक आते आते बच्चे को आपको आंचल में रखना पड़ेगा। एक बार तो आपने पैदा किया तो आंचल में रखा, दोबारा जब आपने खड़ा कर दिया ना, खड़ा करने के बाद फिर आपको सारी जिंदगी उसे आंचल में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ही गड़बड़ किया है। इनकी मदर को मैंने कहती रही कि इनका रूटीन फॉलो रखना। हाँ कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि एक बार मेडिसिन खाया, एक बार नेचुरोपैथ से मैंने कंट्रोल कर दिया, तब उन्हें लगा कि हो जाता है ना, फिर हम थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर होगा तो फिर मैं मैडम से दवाई ले लूंगा। ये स्थिति पेशेंट की जानलेवा है
और इस स्थिति को कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। मेरे पास अभी 3-4 पेशेंट ऐसे हैं, अभी अभी और एक पेशेंट ऐसे हैं जो उनके थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में आ रहा है। सोनोग्राफी रिपोर्ट बता रहा है कि 50% नॉर्मल नोड्यूल्स, और बाकी रिपोर्ट उनके जो आ रहे हैं वो मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है जो होना चाहिए, पर उनके गांठें गल गई हैं तो उनके अंदर हो रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूं, कभी भी रोटेट कर सकता है, क्योंकि आपके जो अप्राकृतिक व्यवहार है वही आपको वहां वापस लाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मैं ये कह रही हूं और आप इसे पूरा पालन करना चाहिए कि आप शरीर को बर्बाद किए हैं तो रूटीन में आने का प्रैक्टिस भी आपको ही करना है। इसे कोई नहीं करेगा। मुझे थोड़ा सा मन कर गया, खा ले, क्या खा लीजिए, मेरा क्या लीजिएगा। देखिए आप खून की लैट्रिन कर रहे हैं ना, देखिए अब इस लैट्रिन को बंद कौन करने वाला है? कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हैं। आप कितना संयमित हैं, आप कितना अभ्यासी हैं, आप कितना नियंत्रण में हैं, आपका दिमाग कितना नियंत्रण में है, माइंड कितना नियंत्रण में। अभी ये बच्चा, रुड़की का बच्चा, एग्रीकल्चर का प्लेसमेंट होता, जॉब करता, लेकिन ये बच्चा अब क्या कर रहा है? बेड पे है, सब परेशान है। कारण कौन है? माता पिता। बच्चे तो कारण हैं, समझदारी हो गई आपको, आप बाहर रह रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा आपका शरीर क्या लेना चाहता है। आप कहीं पढ़ लिए, ये तो बहुत अच्छा होता है। क्या आप अपने शरीर के केमिकल को पढ़ा है? क्या आप अपने शरीर के केमिकल में जो कंपोजिशन इम्बैलेंस हो रहा है उसको आपने अनुभव किया है? नहीं किया। जो आपने सुना ये बहुत अच्छा होता है, ले लेना चाहिए, ले लो। ये बहुत अच्छा होता है, ये मुझे लेना चाहिए, यूट्यूब में दिया, ले लो। मेरे संपर्क में जितने पेशेंट हैं जो लापरवाही करेंगे तो आप समझ लेना, अगर मेरे पास आप आए हो ट्रीटमेंट लेने के लिए तो आप मेरी दिनचर्या को फॉलो करें, प्राकृतिक को फॉलो करें, प्रकृति के दिनचर्या को फॉलो करें तो आप मेरे पास आए। वरना जिन्हें फॉलो नहीं कर रहा है आप अपनी जगह वापस जा सकते हैं। मुझे आपके लिए कोई भी ये नहीं है कि आप मुझसे ही ट्रीटमेंट कराएं। मेरे से जो ठीक होना चाहेंगे वही होंगे, सब नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी व्यवहार नियंत्रण करना मेरे बस का नहीं है, आपके बस का है। अगर अपना व्यवहार नियंत्रण करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसमें कोई भी चिकित्सक, हॉस्पिटल, WHO कुछ नहीं कर सकता। ये आपके विल पावर की चीज है, आपके नियंत्रण की चीज है। तो देखिए ये ब्लड स्टूल, आप इन बच्चों का मैं आपको दिखाती हूँ कि अब तक खून की लैट्रिन कर रहे हैं, अब 3 साल होने को जा रहा है। क्या होगा इस बच्चे का? कैसे नियंत्रण होगा? चिकित्सक से? कभी नहीं। करा लीजिए आप। समय पे आपने फॉलो नहीं किया तो जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। देखिए आप इनके खून की लैट्रिन को जरा। देखा किस तरीके से लैट्रिन के पेन खून से लहूलुहान रंगे हुए हैं। आप अपनी जिंदगी को खुद ही मार रहे हैं। अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए आपकी समझदारी चाहिए, आपकी ईमानदारी चाहिए और आपकी व्यवस्था सुव्यवस्थित चाहिए। इसके लिए आपको तैयार होना है, न कि चिकित्सक को तैयार होना है, न कि दूसरे किसी हॉस्पिटल को तैयार होना है, न कि WHO को तैयार होना है। ये आपको तैयार होना पड़ेगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।